ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनम आसीनम विश्वे देवा उपासते। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का तीसरा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, अर्थात प्राण को ऊपर की ओर उठाता है। अपानम प्रत्यगस्यति, अर्थात अपान को उल्टी दिशा में भेजता है। मध्य वामनम आसीनम, अर्थात मध्य में बैठा बौना। विश्वे देवा उपासते, अर्थात विश्व में सभी देवता उपासना करते हैं। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि वह जो प्राण को ऊपर की ओर भेजता है और जो अपान को उल्टी दिशा में भेजता है और जो इस संपूर्ण विश्व के मध्य में बैठा है बौना, वह वो है जिसकी सभी देवता उपासना करते हैं। तो यहाँ पर प्राण और अपान के विषय में कहा गया है। तो देखिए, आपने यदि ऐतरेय उपनिषद वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर बताया गया था, प्रश्नोपनिषद में भी बताया गया ये, कि अपान जो है वह नीचे की ओर जाता है और जो प्राण ऊपर की ओर जाता है वह उदान होता है। और अपान में ही मृत्यु का देवता वास करता है, जबकि ऊपर की ओर जाने वाला प्राण अर्थात उदान जो है वह व्यक्ति को उच्च उच्च योनियों में ले जाता है, उच्च उच्च लोकों को प्राप्त कराता रहता है। तो ये जो प्राण और अपान हैं ये दो दिशाओं में जा रहे हैं, और इस विश्व में भी वास्तव में ऐसा ही हो रहा है कि वस्तुएं इन दो दिशाओं में जा रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि ऊर्ध्वगति करके ऊंची की ओर जा रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि अधोगति करते हुए नीचे की ओर जा रही हैं। और इन दोनों के ही मध्य में जो बैठा है, अर्थात जो इन दोनों को चलाने वाला है, ऊपर ले जाने वाले को ऊपर ले जाने वाला और नीचे ले जाने वाले को नीचे ले जाने वाला, जो एक ही वो है जो बीच में बैठा है, वो बौना जो है वह ही वास्तव में वो है जिसकी सब उपासना करते हैं, देवता सभी जिसकी उपासना करते हैं। अर्थात देवता जो है सभी उसके ही समीप बैठते हैं, उसके ही अनुसार अपने कार्य करते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो विचार प्रस्तुत किया जा रहा है वह पिछले दो मंत्रों के साथ में ही हम इसको समझ सकते हैं। जैसे पिछले मंत्रों में जो बोला गया था वो ये कि शरीर में ही जो है वास्तव में शरीर में ही जो है बैठा है, वो हमारे शरीर के भीतर ही बैठा है, ऐसा बोला गया। और 11 द्वारों वाला जो शरीर है पूरा है, उसको जो जानता है वह कभी फिर सिकुड़ता नहीं है, बताया गया। अर्थात जो हमारा ये शरीर है, जो ये हमारा इकलौता जो ये शरीर है, वास्तव में इसमें ही संपूर्ण ब्रह्मांड उपस्थित है। ये बात समझ पाना अत्यंत कठिन है, बहुत ही गुह्य है और ऐसे समझ में आती नहीं है। किंतु जैसे कि गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है कि क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्र को तुम अपना शरीर जानो। अर्थात ये जो हमारा शरीर है यह ही वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी से बाहर की ओर प्रक्षेपित हो रहा है। तो ये ही है वास्तव में। और इसमें जो है यदि आप देखें, अपने मेरुदंड को देखें, आप देखिए मेरुदंड बोला जाता है। मेरुदंड क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी। और आप देखिए कि जो देवता हैं वह किस पर वास करते हैं? वो मेरु पर्वत पर वास करते हैं, ऐसा बोला जाता है। या जैसे जो ग्रीक देवता हैं वो कहाँ पे वास करते हैं? तो वो माउंट ओलंपस पे वास करते हैं। या जो ईसाइयों के या मुसलमानों के जो भगवान हैं वो किस पे थे? तो सिनाई पर्वत पर उनको मिले, सिनाई के पर्वत पर। तो ये पर्वत है, और हमारे में बोलते हैं माउंट मेरू पे। तो ये पर्वत है वास्तव में। अब पर्वत को यदि आप देखें तो पर्वत का अर्थ क्या होता है? पर्वत अर्थात जो परे की ओर ले जाता है, और मेरुदंड है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस पर हमारे 7 चक्र हैं। अब देखिए, सात बोला जाता है कि 7 वो हैं, 7 अलग अलग लोक बोले गए। 7 आसमान कहते हैं कि 7 आसमान है। तो 7 आसमान क्या है? ये हमारे 7 चक्र हैं वास्तव में। तो इन चक्रों में ही वास्तव में देवता हैं। और हमारा जो उदान है, अर्थात जो ऊपर के उठने वाला जो प्राण है, वो कहाँ से उठता है? वो हृदय चक्र की, जो हमारे नाभि चक्र है वहाँ से ऊपर की ओर उठता है। और जो अपान है वो नाभि हृदय चक्र से नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ मध्य में जो बैठा है, यहाँ पर जो बैठा है वह बौना जो है वो, उसके विषय में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये यहाँ पे विचार है, और इसकी ही सभी देवता उपासना करते हैं। तो जो ऐतरेय उपनिषद में भी बताया गया है कि हमारा जो शरीर है ये संपूर्ण ब्रह्मांड पे प्रक्षेपित होता है वास्तव में।
और आप पुरुष सूक्त देख लीजिए, पुरुष सूक्त में क्या बोला गया? पुरुष सूक्त में ही बोला गया है कि जो पुरुष है उसके नेत्र जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं, उसके हाथ जो हैं वह ऐसे बोला जाता है ना, मुंह तो उसके ब्राह्मण है, हाथ उसके क्षत्रिय हैं, उधर उसका उसके वैश्य हैं और पैर उसके शूद्र हैं। परंतु वैसे क्या बोला जाता है कि पैर उसकी पृथ्वी है और जो वायुमंडल है वह उसके फेफड़े हैं, इस प्रकार से भी बोला जाता है। तो जो बात यहाँ पे है वो यही है कि जो हमारा शरीर है जिसमें कि वो पुरुष व्याप्त है, ये शरीर ही वास्तव में इस ब्रह्मांड पर भी प्रक्षेपित हो सकता है उस प्रकार से। और उस प्रकार से यदि आप देखें तो मध्य में जो स्थित है वह ही ईश्वर है। और आप देखिए कि क्या बोला जाता है, ईश्वर हमारे हृदय में स्थित है, हृदय चक्र में स्थित है, वास्तव में यही बोला जाता है। तो हृदय चक्र मध्य में, यहाँ से ऊपर जो जाता है वह उदान है, नीचे जो जाता है वह अपान है। जो अपान की ओर में जाएगा वो मृत्यु में जाएगा, अर्थात विषय भोग की ओर जा रहा है और सारे संसार में भोग करना चाहता है। जो ऊपर की ओर जाएगा वह जो है ज्ञान की ओर प्रगति कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले जो स्थान है वह सारे ज्ञान वाले स्थान है। ऊपर हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मस्तिष्क है, और यही तो है जो हमें विवेक देता है। तो ये ऊपर की ओर जाने वाला जो है वह उच्च स्तर पर लेकर के जाता है। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पे हमको समझनी है। तो ये यहाँ पर संदेश था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।